हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आज हम करेंगे द्विघात समीकरण विधि। और द्विघात समीकरण में हम उन कॉन्सेप्टों को हल कर लेते हैं जिनकी आवश्यकता लगेगी। तो आपको बता देता हूँ मैं, ये जो टॉपिक है आपका, ये 5 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का टॉपिक है, जिसमें आपका 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है भैया, और 2 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि टोटल ही, अब यदि आप मुकाबले करें कि 2019-20 में किस तरीके का क्वेश्चन आया था, तो आप इस हिसाब से इसमें अनुमान नहीं लगा पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है और 2 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव और प्रश्न में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। करेक्ट है? जैसे कि मान लीजिए आपको पूछा द्विघात समीकरण क्या है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट हल क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। बराबर क्या आता है? 0। करेक्ट है? तो ये इसका मानक रूप है। यदि मूलों के योगफल की बात करें तो वो आपको आते ही, मूलों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a। क्लियर है? तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर समझ में आ चुकी है कि योगफल क्या है? -b/a c/a। और ज़रूरत लगेगी उन चीज़ों को भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपका यही हुआ है ना भैया, कि मानक रूप क्या है द्विघात समीकरण का? द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? जिसकी अधिकतम घात कितने हो, कितने मूल संभव है? क्योंकि 2 घात है तो मूल भी कितने संभव है भैया? 2 संभव है। कितने संभव है? मूल की संख्या 2। करेक्ट है? इसका मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 मानक रूप हो गया। थर्ड कंडीशन और क्या बनती है? विविक्तिकर का सूत्र पूछा जाता है भैया। इसमें क्या पूछा जाता है कि विविक्तिकर का सूत्र क्या है? तो विविक्तिकर का जो सूत्र है वो है आपका b² - का 4ac। क्या है? और विविक्तिकर को d से प्रदर्शित करते हैं। अब यह 3 चीज़ आती है। यदि d पॉजिटिव हो, विविक्तिकर का मान बड़ा हो, यानी कि विविक्तिकर का मान बड़ा हो। अब आपको थोड़ा सा चीज़ें मैं लेके जाऊंगा पूर्णांक वैल्यू पर। किस पर लेके जाऊं? पूर्णांक वैल्यू आपको पता -3 -2 1 0 1 2 3। तो इधर वाली तो धनात्मक हो चुकी, इधर वाली ये ऋणात्मक हो चुकी, और 0 ना तो धनात्मक, ये शून्य है। यदि आपका d बराबर 0 आता है, d बराबर 0 आता है, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। इनको लिखते हुए चलना, मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक व समान होंगे। और यदि मान लीजिए ऋणात्मक आया तो मतलब d का जो मान है वो 0 से छोटा है। d का मान 0 से क्या जाएगा? छोटा है। तो कैसा हो जाएगा? अधिकल्पित मान। यदि मान लीजिए, क्योंकि जो d का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब 0 बड़ा है। क्या भैया? 0 बड़ा है। तो चलिएगा इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ 3 चीज़ें क्लियर। एक तो आपका आएगा d बराबर 0, दूसरा आएगा d > 0 और d < 0। और d का मान आप जान चुके हैं कि b² - का 4ac। करेक्ट है? तीनों कौन सी कंडीशन में? देखो d बराबर 0 है तो पहली कंडीशन होगी मूल वास्तविक व समान, जिसको बोल सकते हैं मूल बराबर। क्या बोल सकते हैं? मूल बराबर। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? यदि d का मान, यानी कि देखो यहाँ पे कौन है? 0 बड़ा है कि 0 छोटा है? कि 0 छोटा है, यानी कि वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। यहाँ 0 बड़ा है। 0 किन से बड़ा होता है? केवल ऋणात्मक वाली संख्या। बहुत कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग यदि है तो ही क्लियर कर पाता है, नहीं तो सूझ नहीं पड़ता। d < 0 < 0 यदि आपका d < 0 नहीं कि पॉजिटिव है तो आ जाएगा वास्तविक व असमान, वास्तविक व भिन्न, भिन्न भी बोल सकते हैं या असमान भी बोल सकते हैं इसको। तीसरा जाएगा, ये जो मान होगा ये अवास्तविक व असमान, या इसको बोल सकते हैं काल्पनिक वैल्यू। कैसी बोल सकते हैं? काल्पनिक मान या अधिकल्पित मान। कैसा जाएगा? ये अधिकल्पित वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। तो इनको आप रट लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि हम ऑब्जेक्टिव जब लगाएं, आज ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी रहेगा, साथ में जितने भी हमने 2019-20 में जो क्वेश्चन आए उनको भी लिया है। सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए भाई। यहाँ सबसे पहला टॉपिक तो यही होता है कि द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, मानक रूप बता चुका हूँ, मूलों का योगफल क्या है, मूलों का गुणनफल क्या है। कम से कम टाइम में हम चीज़ों को ज़्यादा कवर करेंगे, क्योंकि आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि क्लासेस फ्री का है।
यूट्यूब फ्री का नहीं है भैया, आपका टाइम इज़ गोल्ड, टाइम इज़ मनी, टाइम ही सब कुछ है यार, टाइम ही सब कुछ है, सब कुछ समय है। तो भाई कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, और वो भी विद कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो चलेगा, समझ में आया, चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर, चलेगा क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये आपका थर्ड चैप्टर वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण के बारे में हमने क्लियर कर लिया है। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आया आपका कि निम्न में से कौन एक वर्ग समीकरण है। तो हमने कहा अभी गया, वर्ग समीकरण किसे कहेंगे, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करना, नहीं तो आप पूरा हल करने के लिए भिड़ गए तो आधी ज़िंदगी निकल जाएगी। यहाँ पे देखिए ध्यान से समझ लो, ये जो x है और ये जो वैल्यू है 4 माइनस, तो ये जो x² + 2x + 1 बराबर ये 4 - x का होल स्क्वायर + 3, तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर का सूत्र निकला। तो ये जो भी कुछ आएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, है ना, -2ab, तो 4 दूनी 8x, जो भी कुछ आया। और इधर ये वैल्यू बराबर है, तो x² से x² कैंसिल हो गया। अब जो भी बचेगा ये एक घात है यहाँ पर, और यहाँ पर एक, यहाँ लॉजिक ज़्यादा लगाना है, नहीं तो आप सोचो कि पूरा हल करेंगे तो टाइम भैया निकल जाएगा, है ना, क्योंकि आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर, ये भी 1 नंबर, तो जो दिया गया घात है, इसकी जो घात हो चुकी वो रेखिक हो चुकी। रेखिक का मतलब है कि घात 1 है, तो क्या द्विघात हुआ क्या, क्या कि नहीं हुआ। तो ऐसे आपको लॉजिक लगाइए। अब ये x² है, इधर तो है नहीं भैया, तो वैल्यू आपका के बराबर -1 दे दिया है, के बराबर ये -1, तो -x² हो चुका। अच्छा, तो कौन सा ऐसा मान हो जाएगा, तो ये आपका जो ये बनेगा आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या जाएगा, क्यों जाएगा, देखिए x³ - x² और ये x - 1 का होल क्यूब। यदि इसका a - b का होल क्यूब का सूत्र बोलते हैं तो इसका सूत्र होता है a³ - b³, है ना, फिर a³ - b³ जिसके बाद -3ab कोष्टक में a + b, 3ab कोष्टक में जो भी कुछ फार्मूला बना। अब x³ से x³ क्या हो जाएगा, कैंसिल, जो भी कुछ बचेगा पर x² कैंसिल नहीं होगा, और हमें केवल द्विघात चाहिए। द्विघात मतलब घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब तुम सभी को हल करोगे तो यहाँ भी क्लियर हो जाएगा, कट जाएगा, सेकंड में भी कट जाएगा। इस तरीके से इसका डी इसका राइट आंसर हो गया है। चलेगा, क्वेश्चन समझ आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। क्या पूछा है, अभी तक क्या था कि कौन सा एक वर्ग समीकरण है, अब इसमें क्या कौन सा नहीं है। तो यहाँ थोड़ा ध्यानपूर्वक लॉजिक लगाइए भाई ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ देखिए चौथा देखिएगा, यहाँ घात पावर 4 है। यहाँ पहला वाला जो भी कुछ हल करेंगे x माइनस का जो भी कुछ हल वर्ग होगा तो घट के कुछ भी आ जाएगा। पर ये देखिए x की घात 2 की घात पावर का 4 करेंगे तो यहाँ कुछ भी जो हल होगा, जैसे चौथा देख लेते हैं, पहले हम चौथा हल करते हैं। चौथा यदि मैं हल करता हूँ तो x² + 2x, है ना, का होल स्क्वायर। यदि मैं a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाऊँ तो a² + b² + b² प्लस का 2ab, तो 2a और ये b, क्लियर है। ये x घात कितनी हो चुकी, 4, ये 2 दूनी कितना हो गया 4x², और ये कितना हुआ 2 दूनी 4x³। अब यहाँ ध्यानपूर्वक समझो, x की घात 4 से x की घात 4 इधर का क्लियर हो जाएगा। इधर जो दिया गया है देखो x की घात 4 + 3 और 4x³ हल करके देखना पड़ेगा भैया। x की घात 4 से x की घात 4 कैंसिल हो गया, 4x³ से 4x³ भी कैंसिल हो चुका। देखिए सॉरी, ये 4x³। अब यहाँ जो बचा है वो 4x² बचा है। क्या बचा है, 4x² प्लस, तो ये तो भैया ये तो है, पर आपसे पूछा कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। अब प्रॉब्लम, अब भैया पहला तो नहीं है सर, अब कौन सा। इसी तरीके से हम लगाएंगे क्वेश्चन में, तो लगाइएगा निशान कि कौन सा पहला का हल करेंगे क्या। तो पहला हल करते हैं, चलेगा, हल करके बता देता हूँ। पहला लिया आपने कि 2x - 1 का होल स्क्वायर, तो xa² + b² माइनस का 2ab, इसका सूत्र लगा दिया आपने, = 4x² - 2x प्लस का 1। अब यदि अंदर गुणा करता हूँ मैं 2, तो गुणा हुआ x² + 1 माइनस का 2x = 4x² - 2x प्लस का 1। अब पक्षांतरण करना है, अंदर गुणा किया तो 2x² हो गया, और प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4x, और ये 4x² - 2x और प्लस का 1। अब जो भी कुछ करेंगे 4 में से 2 गया तो 2 तो x² बच गया। घात यदि 2 बच रही है यानी कि द्विघात समीकरण वो है भैया, दूसरा भी है कि सर आप कौन सा बचा है यार। तो इस तरीके से क्या करते रहेंगे क्या, पहले आप लॉजिक पूरा समझ लीजिएगा,
फिर हम क्वेश्चनों को क्लियर करते चलेंगे। देखो दूसरा है आपका 4 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला चेक किया 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो x और x से कितना हो गया 2x स्क्वायर, मतलब ये तो है, बिल्कुल कट नहीं रहा, मतलब आंसर ये तो है। अब भैया 3 चेक कर लिए, तीनों है तो सी इसका राइट आंसर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम स्क्वायर खोलेंगे इधर से वर्ग आएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर मतलब ये 2x स्क्वायर बचेगा आपका, क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से जब हम हल करते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी। ओके चलेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है। निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है। अच्छा ये कैसे हल करेंगे सर? तो यहाँ देखिएगा ध्यानपूर्वक कि आप जानते हैं कि मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। तो चलिएगा पहली इक्वेशन लिया अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। यदि हम इसके अकॉर्डिंग की बात करें तो वो पूछ रहा है किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है, तो क्लियर है। अब यहाँ इसको इसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो ये 5 गुना करने पर 5 आने चाहिए, जोड़ने घटाने पर 4, तो 4 एकम 4 आ तो रहा है, 5 एकम 5 बिल्कुल आ रहा है। अब 5 में से 1 गया तो 4 बच जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वो बोल रहा है कि 5x प्लस का x, और देखिएगा 5 एकम 5, पर ये प्लस का 5 नहीं आ पा रहा है। अब माइनस माइनस लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो मतलब ये इक्वेशन नहीं बन पाएगा, पहला नहीं बन पाएगा। चलिए हटा दीजिएगा। दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर 3x माइनस 12, भैया ये भी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? यहाँ विविक्तिकर का सूत्र लगा के आप कर सकते हैं। कौन सा कर सकते हैं? विविक्तिकर का। आप मूल 2 नहीं है कि एक समीकरण का मूल 2 है, तो इस तरीके से जब आप करेंगे हल तो आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं करके बता देता हूँ सी इसका क्या जाएगा राइट आंसर। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 6। अब गुणा करने पर देखिए 6 दूनी 12 आ गया। अब 12 आ जाएगा ये, तो 2x स्क्वायर 4 तिया 12 आ जाएगा, 4x 3x और प्लस का 6, 2x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x माइनस का 2, और ये माइनस का 3 कॉमन ले लिया भैया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 2x माइनस 3। तो यहाँ से x का बराबर 2 आ गया, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x के बराबर 3/2। तो ये 2 मूल केवल इसके निकलेंगे भैया। तो देखिएगा एक मूल है, वो बोल रहा है किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है, तो ये ओनली फॉर इसका है, अर्थात सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? चलेगा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और आपने टॉपिक यदि जो मैंने कराया है, टॉपिक आपको अच्छे से पहले हल कर लो, और टॉपिक का भी वीडियो चाहिए तो आप वो बता सकते हैं करेक्ट, वो बोर्ड पर लेके आएंगे, क्योंकि इस पर पॉसिबल नहीं है। इस पर केवल जो हमारी सीरीज चल रही पेट पर, वो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव का चलेगा। ठीक है चलेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि एक्स स्क्वायर, यदि आपका 1/2 वर्ग समीकरण के एक्स स्क्वायर आपको दिया है, के एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। भैया के का मान क्या रखें कि ये के का मान आ जाए, और 1/2 एक मूल बोल रहा है कि यदि 1/2 वर्ग समीकरण का एक मूल है, मतलब मूल का मतलब अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कोई सा भी एक तो है भैया। ठीक है, तो चलेगा जब हम इसको हल करते हैं तो के की वैल्यू निकालते हैं। जब करते हैं ना इसको हल तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर है ना, फिर 4kx माइनस 5 बराबर 0। इस तरीके से हम करेंगे, करेक्ट है। फिर यहाँ के की वैल्यू आ जाएगा, क्या जाएगा के का वैल्यू। अब या तो इसको इस तरीके से कर दो या फिर इसका एक और तरीका है। चलेगा सर तरीका कौन सा वो बता दीजिएगा, है ना। देखिएगा एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। तो या तो इसको जब हम हल करते हैं तो आप इसको के की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा के बराबर, तो यहाँ पर जो ए का मान आया, ए का मान क्या है देखिएगा 4x स्क्वायर 4kx माइनस 5 बराबर 0, ये 4 इधर चला गया। तो यहाँ a बराबर 4, b बराबर 4k और c बराबर माइनस का 5। क्वेश्चन तो बड़े हैं क्योंकि पर ऑब्जेक्टिव में तो आ रहा भैया। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बटा a होता है। अब अल्फा की वैल्यू उनने दे रखी है 1/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b। माइनस b का मान यदि मैं रखूँ तो माइनस b का मतलब 4k आ गया,
क्या आ गया 4k, और a का मान कितना आ गया 4। देखो a का मान कितना आया 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी -4, सॉरी -k, क्या आ चुका। अब यहाँ k का मान तो चाहिए आपको, क्या चाहिए k का मान, अब बीटा की वैल्यू चाहिए तो ये k का मान चाहिए। अब फिर एक और हमारे पास होता है कि अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू, c का मान कितना है, देखो c का मान है -5, क्या आ गया -5, और a का मान आ गया, देखिए a का मान है आपका 4, क्या आ गया 4, b का मान 2 दूनी 4, तो b की वैल्यू आई है -5/2, और यदि मैं b का मान यहाँ रखता हूँ 5/2 तो k का मान आ जाएगा। देखिए रख के देख लीजिएगा, तो 1/2 -5/2, 2 एलसीएम आ गया, क्या आ गया आपका 2 एलसीएम आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जो एक वैल्यू निकलेगा k का वैल्यू 2 आ जाएगा, क्या जाएगा 2 आ जाएगा। आप कंप्लीट कर सकते हैं ये जिस तरीके से मैंने बताया। तो सर इसको इस तरीके से करेंगे तो ये तो आधी ज़िंदगी निकल देगा, पर हमारा आंसर तो आएगा ही नहीं। आप क्या करें, तो यहाँ आप डायरेक्टली वैल्यू रख के रख सकते हैं कि यदि मैं k का मान 2 रखता हूँ, इसमें k का मान क्या रखता हूँ 2, तो x² प्लस 2x माइनस 5/4 बराबर 0। कहते हम इसको हल करेंगे तो आपकी एक वैल्यू इसके बराबर आ सकती है, करेक्ट है, चलिएगा, क्योंकि बराबर वैल्यू 0 आने के बराबर होना चाहिए। ओके चलो ठीक है भैया। नेक्स्ट है कि किस वर्ग समीकरण के मूलों का योग 3 है। अच्छा, मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अब पहला यदि मैंने निकालूंगा तो 2x² से 2x² माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। यदि में a बराबर 2 है, आप जानते हैं b बराबर -3 और c बराबर 6, -b/a, तो ये तो हो गया -3/2, तो ये तो नहीं है। इसी तरीके से हम जब चेक करेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी आ जाएगा। कैसे, देखिए -x² प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। मूलों का ये a का मान -1 है, अल्फा प्लस बीटा -b/a -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना आया 3, तो अर्थात b इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया इसका b राइट आंसर हो गया, चलिएगा, सॉरी b है, करेक्ट है, चलिएगा b इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो यदि द्विघात समीकरण x² bx शून्य के अल्फा इंटू बीटा, देखिए भैया सरल प्रश्न में आए 2020 में और 2022 में आया वो क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो आप कोई भी बता देगा इसको, तो भैया -b/a होता है, अर्थात ये हो गया। दूसरा है आपका द्विघात समीकरण x² का वियुक्तिकर का मान क्या होगा। अच्छा, वियुक्तिकर अभी बताया d बराबर b² माइनस का 4ac। अच्छा, मान रख दो इस समीकरण में, ये समीकरण है आपका, देखो a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 4, मान रखो -4 का वर्ग 4 गुणा a का मान 1 इंटू 4, 4 का वर्ग 16, 4 चुक 16 बराबर 0, अर्थात 0 इसका राइट आंसर हो गया, c इसका राइट आंसर हो गया। आई होप क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भैया कंप्लीट हुआ आपका, इधर वाली वैल्यू क्लियर हो चुकी, तो जहाँ वस्तुनिष्ठ तो वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान कोई सब बने आपका क्लियर होना चाहिए। यदि px के बराबर, यदि px एक द्विघात बहुपद हो और px के बराबर 0 हो तो क्या कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, है ना। तो चलिएगा इसको द्विघात कहेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ग समीकरण, क्या बोलेंगे इसको, वर्ग समीकरण, क्या बोलेंगे, वर्ग समीकरण। दूसरा है किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम घात हो तो क्या कहलाएगा, पहला क्लियर हो चुका। दूसरा है किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम मूल होते हैं तो कितने होते हैं, 2। तीसरा है आपका वर्ग समीकरण x² bx प्लस c बराबर 0, तो वियुक्तिकर d बराबर सूत्र क्या जाएगा, b² माइनस का 4ac हो गया। अच्छा, चौथा क्वेश्चन क्या है, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाता है, वर्ग समीकरण, क्या कहलाता है, याद कर लीजिएगा, वर्ग समीकरण x में, अब या तो इसके बराबर 0 तो x के बराबर 4 हो गया, और एक इसके बराबर 0 तो x के बराबर 3 आ गया। नेक्स्ट है आपका एक द्विघात समीकरण x² का वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अब वास्तविक मूल नहीं होंगे तो आपको पता है कि वो अधिकल्पित वैल्यू के बराबर होगा, है ना। तो कब होगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे यानी कि काल्पनिक मान होगा। काल्पनिक मान कब होगा, जब 0 बड़ा होगा, जब 0 बड़ा होगा किससे, d से, या b² माइनस 4ac लिख सकते हैं, क्लियर। अच्छा, सातवां
कि वहाँ समीकरण एक्स स्क्वायर का वियुक्तिकर क्या होगा। तो वियुक्तिकर का सूत्र आप जानते ही हैं, वियुक्तिकर का सूत्र है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। पहले हल कर दो, 3 3 9 x², 3 दूनी 6x प्लस 1 बराबर 0। ये बटे वाली संख्या इधर गई। अब यहाँ वियुक्तिकर का सूत्र d बराबर b² माइनस 4ac मान रखेंगे। तो b² मतलब 6 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा a मतलब 9 है ना, इंटू 1। क्लियर, 4ac, 6 6 36, 4 9 36, 36 में 36 का 0, अर्थात इसकी वैल्यू वियुक्तिकर का मान क्या जाएगा 0। आई होप आपको रिक्त स्थान समझ में आया होगा। रिक्त स्थान हुआ, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हुआ चाहे सहजोड़ी हुआ, जब तक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, चलेगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, सत्य सत्य वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण में अनेक हल हो सकते हैं क्या। तो कि सर इसके तो 2 मूल होते हैं, अभी आपने बताया था 2 मूल होते हैं, तो ये क्या हो चुका, असत्य। वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र बिल्कुल धराचार्य जी ने थे, सत्य है ये। ओके, वर्ग समीकरण में चर का अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है क्या। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी नहीं हो सकती भैया, ये असत्य है। तो अर्थात कितनी हो सकती है, फिर सत्य भी याद होना चाहिए, 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है अधिकतम घात 2। x माइनस में x का मान 0 एवं 1 है क्या, बिल्कुल सही है। एक तो x के बराबर 0 आएगा और एक x माइनस 1 बराबर 0, माइनस का मैंने इधर किया प्लस का 1, तो 0 और 1 है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका x² चारों के मूल बराबर है, बिल्कुल मूल बराबर मतलब d बराबर 0 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए a बराबर 1 हो गया, b बराबर -4 हो गया और c बराबर 4। वियुक्तिकर का सूत्र रखो फटाफट। तो b² माइनस 4ac माइनस 4 का वर्ग माइनस 4, चलिए इसको थोड़ा सरल कर देता हूँ। तो यहाँ जो वैल्यू रखेंगे हम, तो 4 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 4, 4 का वर्ग 16, 4 चुक 16 बराबर 0। बिल्कुल, यदि 0 है तो वास्तविक व समान, जिनको बोलते हैं मूल बराबर हैं। क्या भैया, चलेगा, फटाफट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्लियर। सत्य सत्य के बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए कीजिए। वहाँ समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 क्या कहलाता है, तो बता देगा कोई भी इसको, तो वर्ग समीकरण। फटाफट, जितनी बार टकराएगा चीज़ें क्लियर होगी। दूसरा है आपका समीकरण x² bx में b² माइनस 4ac क्या है, विविक्तिकर। क्या है ये विविक्तिकर। विविक्तिकर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहेगा भैया, विविक्तिकर, क्योंकि 2 नंबर में तो विविक्तिकर के ज़्यादा है। और यदि नहीं होता तो आप यूँ भी लिख सकते हैं, b² माइनस का 4ac अभी बताया था ये, चलेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका आया कि किसी समीकरण दिया है कि वहाँ वर्ग समीकरण के चर दोनों मान उस वर्ग समीकरण के बराबर, वर्ग समीकरण को क्या कहलाते हैं, वर्ग समीकरण। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं, मूल। क्या कहलाते हैं, मूल ही तो कहलाते हैं। 2 मूल है, कितने मूल है। नंबर 2 कि यदि किसी वर्ग समीकरण वियुक्तिकर 0 हो तो उसके मूल कैसे होंगे, बराबर। कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे। नेक्स्ट है नंबर 3 कि यदि किसी वर्ग समीकरण का वियुक्तिकर धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उस मूल का कैसे होगा, परिमेय। क्या होगा, परिमेय व असमान। क्या होगा, परिमेय व असमान। मूल कैसे होंगे, धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या है तो मूल असमान होंगे, परिमेय व भिन्न। नंबर 4 तो ये हो चुका, सॉरी तीसरा तो ये हो चुका मूल, ये तीसरा नंबर था आपका, तीसरा मूल। और चौथा आपका बराबर हो गया और पांचवा हो गया परिमेय, है ना। और छठा होगा आपका द्विघात x² वियुक्तिकर का ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये जानते हैं आप, b² माइनस का 4ac, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्या पूछा है आपसे, x + 1 क्या एक द्विघात समीकरण है। तो चलिए एक देख लेते हैं, इसमें का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, चलेगा। अब a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, 2x 2 तिया 6। अब देखो x² बिल्कुल है, क्योंकि इधर कुछ भी आएगा, चलो 2 में से 2 चला भी जाएगा, चलो हटा देते हैं, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो x² + 7 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है कि घात 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भैया, घात 2 होनी चाहिए। तो यस, हाँ लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, हाँ द्विघात समीकरण है, तो यस। चलिए हाँ लिखने का नंबर आपको मिल रहा है भैया, 2020 में आया क्वेश्चन है। यदि ABC वास्तविक संख्या है तो द्विघात का किस रूप में होगा, तो भैया ये तो लिख ही सकते हैं, x² + bx + c बराबर 0, इस रूप में होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिएगा, तो यहाँ हमने कंप्लीट किया बहुत ही कम समय में द्विघात समीकरण
और द्विघात समीकरण में मेन ऑब्जेक्टिव है, इनको एक कॉपी में अलग नोट डाउन कीजिएगा, अलग तरीके से लिखिएगा, ताकि जब भी टेस्ट हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो। टेस्ट आपको स्वयं को ही लेना है, ऐसा नहीं कि आप कोई लेने वाला टेस्ट होगा। खुद लगाइए और पुराने साल के जितने भी पेपर उनको हल करके देखो, फिर आपको ऑटोमेटिक मज़ा आने लगेगा कि अरे मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। जब क्वेश्चन करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक अगले टॉपिक में भी मतलब बढ़िया से अच्छा लगने लगता है। ओके, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी इसका प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज है आपके पास जैसे बने तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसी तरीके से हम साइंस का भी पूरा पोर्शन लेने वाले हैं, जिसमें हम साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट है 2019, 20 और 22 में आए हुए क्वेश्चन उनको हल करेंगे। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।